सुबह का वक्त था। मंदिर वाले कमरे से अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी कि तभी कमला जी ने सुबह सुबह अपने बेटे अमित को आवाज दी। सुन बेटा, करवा चौथ आ रही है तो पायल को देने के लिए कोई अच्छी सी महंगी साड़ी खरीद लेना। पायल इकलौती बहन है तेरी, और हाँ, श्रृंगार का भी अच्छा और ब्रांडेड सामान ही खरीदना। आखिर ससुराल में उसकी इज्जत का सवाल है। और हाँ, साथ में कम से कम शगुन के 11,000 रुपए रखना, और कल ही सारा सामान लेकर उसके घर चले जाना, वरना देर हो जाएगी तो वो अपने नाप के ब्लाउज कैसे बनवाएगी। तो उसका इकलौता भाई है, सारी जिम्मेदारी तुझे ही तो निभानी है। अमित बोला, अरे माँ, तो मैंने कब मना किया है? मैं तो हर साल ऐसा ही करता हूँ, आप चिंता मत करो। कमला जी ने आगे बोला, ठीक है बेटा, तुझे याद है पिछली दिवाली पर तूने मुझसे भी वादा किया था कि मेरे लिए नई सोने की चूड़ियां बनवाएगा, पर अभी तक तूने चूड़ियां बनवा कर दी ही नहीं है। और इस साल की दिवाली आने वाली है, इस बार तो मुझे चूड़ियां चाहिए ही चाहिए। बाकी मेरी साड़ी और श्रृंगार तो मेरे मायके से आ ही जाएगा। अमित बोला, हाँ माँ, मुझे सब कुछ याद है। इस बार कोशिश करता हूँ कि आपको चूड़ियां बनवा कर दे दूं। उसी वक्त रसोई के दरवाजे पर उसकी पत्नी कविता आकर खड़ी हो गई थी। अमित ने कविता से प्यार से पूछा, कविता, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? लेकिन कविता के कुछ बोलने से पहले ही कमला जी बोल पड़ी, अरे करवा चौथ पर श्रृंगार और साड़ी तो मायके वाले लेकर आते हैं, अब इसके मायके में तो कोई है ही नहीं, तो ये बेचारी क्या करेगी? इसका नसीब तो ऐसा ही है। खैर, तू छोड़ इसे। पायल के ससुराल वक्त पर चले जाना। अपनी सास का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अमित से बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऑनलाइन एक साड़ी मंगवा ली थी, मैं वही पहन लूंगी। आप पहले पायल के ससुराल जाने की तैयारी कीजिए, अच्छा खासा पैसा लगेगा अभी पायल दीदी की शॉपिंग के लिए। और फिर मम्मी जी भी पिछले साल से आपसे चूड़ियों के लिए बोल रही हैं, वो भी आपको देखना है, वरना फिर मम्मी जी आपको नहीं, मुझे ताने मारेंगी। कहकर कविता आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। कविता और अमित की शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे, और इन 3 सालों में 3 करवा चौथ बीत चुके थे। लेकिन एक भी करवा चौथ पर अमित कविता को नई साड़ी नहीं दे पाया था। कविता के माता पिता नहीं थे, चाचा चाची ने उसे पाला था। उन्होंने समय से कविता की शादी कर दी थी, यही बहुत बड़ी बात थी। अब उनसे कविता और क्या उम्मीद करती? और वैसे भी उनकी खुद की 3 बेटियां थीं, तो कितनी जिम्मेदारियां निभाते चाचा चाची। कमला जी ने तो बस लालच में कविता के हिस्से की जमीन जायदाद देखकर अमित की शादी कविता से करवा दी थी, क्योंकि कविता अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, और उसके पापा के हिस्से की सारी जमीन जायदाद उसके हक में आ गई थी। उस वक्त तो कमला जी को जमीन जायदाद का लालच था, लेकिन उसके बाद से लगातार वो कविता को अनाथ होने का ताना मारने से नहीं चूकती थी, जिसे अमित बखूबी देखता और समझता था। कविता इतनी सहनशील थी कि उसने कभी कोई फरमाइश नहीं की थी अमित से। हर साल करवा चौथ पर पहले से रखी हुई कोई नई साड़ी निकाल कर कविता पहन लेती थी, और अमित का भी बजट हर बार ऐसा बिगड़ता था कि वो चाहकर भी कविता के लिए कुछ नहीं खरीद पाता था। लेकिन इस बार उसने सोच लिया था, ऐसा नहीं होगा। अमित ने इस बार पायल के लिए बहुत महंगी साड़ी की जगह एक कम कीमत की अच्छी साड़ी खरीदी, और वैसी ही एक साड़ी कविता के लिए भी खरीदी। श्रृंगार का सामान भी पायल और कविता के लिए एक जैसा खरीदा, और पायल के ससुराल भेजे जाने वाले शगुन में 11,000 रुपए की जगह मात्र 2,100 रुपए डाले। कमला जी ये देखते ही भड़क गईं और बोली, ये क्या है अमित, इतनी सस्ती साड़ी और इतना कम शगुन? मेरी बेटी की ससुराल में कितनी बेइज्जती होगी। और ये कविता के लिए क्या क्या ले आया तू? इसके लिए तो कुछ मायके से आता ही नहीं। अमित ने कहा, अरे माँ, अगर कविता का कोई मायका नहीं है तो क्या उसका मन नहीं होता होगा तीज त्योहार पर अच्छा पहनने और सजने का? कमला जी गुस्से में बोलने लगी, अच्छा, अपनी बीवी के शौक पूरे करने के लिए मेरी बेटी के हक में कटौती करेगा तू?
अमित ने भी तुरंत पलटकर जवाब दिया। बोला, माँ, पायल का कोई हक नहीं काट रहा हूं मैं, लेकिन कविता के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है और मुझे पायल के हक के साथ साथ कविता के अधिकार का भी ध्यान रखना है। मैं पायल का शगुन लेकर जा तो रहा हूँ, माँ, मेरा इतना बजट नहीं था कि पायल के लिए काफी महंगे कपड़े और सामान खरीदूं और शगुन में 11,000 रुपए रखूं। इसलिए मैंने कम बजट में ही सब कुछ अरेंज कर लिया है और बचे हुए पैसों से कविता के लिए भी करवा चौथ का सामान ले आया हूँ। आज तक मैं कविता को करवा चौथ पर एक साड़ी भी नहीं दे पाया हूँ। कमला जी ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ, अब बीवी के लिए बहन को तो किनारे करेगा ही और फिर माँ को भी वक्त के साथ किनारे कर देगा। धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर ही दिया उसने। अमित ने कहा, माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? कविता मेरी पत्नी है, उसका भी पूरा हक है मेरे पैसों पर। वो तो उसकी सहनशीलता है कि उसने आज तक कभी अपनी फरमाइशों के लिए मुंह नहीं खोला और ना ही आपकी तीखी बातों का जवाब दिया है। वो तो आपकी सारी बातें चुपचाप सुनती रही है। कमला जी तमतमाते हुए बोली, हाँ तो अनाथ है वो, ससुराल में ये सब कुछ बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। इसे भी पता है कि ज्यादा जुबान चलाएगी तो जाएगी कहाँ। कोई मायका तो है नहीं इसका, इसीलिए तो मैं इसे ब्याह कर लाई थी ताकि हमेशा हमारे हिसाब से रहे। अमित बोला, अब आई ना आपके दिल की बात जुबान पर, लेकिन सिर्फ इसलिए ब्याह कर नहीं लाई थी आप कविता को, बल्कि इसलिए भी ब्याह कर लाई थी क्योंकि इसके हिस्से में इसके पापा की काफी जमीन जायदाद भी है, जो कि इसके जरिए आपके बेटे को मिल जानी थी। लेकिन भले ही आप इसे किसी भी वजह से ब्याह कर लाई हैं, पर अब ये मेरी पत्नी है और जितना सम्मान मैं अपनी माँ और बहन का करता हूँ, अपनी पत्नी के लिए भी उतना ही सम्मान है मेरे मन में। लेकिन कमला जी का बड़बड़ाना बंद नहीं हो रहा था। वो कह रही थी, इतना गलत काम कर रहा है तू। अरे सुहाग का त्योहार होता है करवा चौथ, अच्छे मन से पसंदीदा कपड़े, मेकअप और श्रृंगार बहन को देगा तो खुशी खुशी वो इसे इस्तेमाल करेगी और खुश मन से अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी, पूजा करेगी। लेकिन तू तो ऐसा चाहता ही नहीं कि वो खुशी खुशी कुछ भी करे, इसलिए उसे सस्ते में निपटा कर उसका दिल दुखाना चाहता है। अरे, अपने पति की लंबी उम्र के लिए हंसी खुशी से ही किया गया व्रत त्योहार सफल होता है। अब अमित बोला, अच्छा माँ, आपकी बेटी अच्छे और खुश मन से अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करेगी ताकि उसके पति की लंबी उम्र हो, इसलिए पायल का खुश होना जरूरी है और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होना जरूरी हैं। कमला जी ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अमित ने आगे बोला, तो माँ, एक बात बताइए, कविता किसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करेगी और कविता का खुश रहना क्यों नहीं जरूरी है? कविता की ख्वाहिश पूरी होना क्यों नहीं जरूरी है? माँ, अगर कविता भी खुश मन से करवा चौथ का व्रत करेगी तो अपने पति यानी कि आपके बेटे की लंबी उम्र के लिए ही तो करेगी ना। माँ, वैसे तो मैं ये सब बातें नहीं मानता, फिर भी पूछना चाहता हूँ, आपके ही कहे शब्दों के अनुसार, माँ, क्या आपको सिर्फ अपने दामाद की ही लंबी उम्र चाहिए या अपने बेटे की भी? थोड़ी देर सन्नाटा छा गया। कमला जी के पास अमित की बातों का कोई जवाब नहीं था और वो बड़बड़ाती हुई चुपचाप अंदर चली गईं। कमला देवी के होंठ कांपे, आंखों में नमी थी। पहली बार शायद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहू के साथ गलत बर्ताव किया। कविता चुपचाप खड़ी माँ बेटे की बातें सुन रही थी। उसे पता था कि अब कुछ देर में सारा ठीकरा उसके सर पर फूटेगा। लेकिन अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी सवाल के जवाब देने की जरूरत है। माँ को जो बात करनी होगी मुझसे कर लेंगी। तुम जाओ, करवा चौथ के लिए अपनी तैयारी करो और मैं पायल के ससुराल होकर आता हूँ। लेकिन हाँ, 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अब अपने हक के लिए बोलना सीखो, वरना हर वक्त मैं घर में मौजूद नहीं रहूंगा तुम्हारी सास से निपटने के लिए। कहता हुआ अमित हंसने लगा और उसे हंसता देख कविता को भी हंसी आ गई। दोस्तों, आप ही बताइए कि क्या अमित ने सही किया कि उसने अपनी पत्नी को बराबरी का हक दिया या फिर उसे बहन के शगुन में कमी नहीं करनी चाहिए थी?
कमेंट में जरूर लिखिएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।